संतों ने कहा नारद जी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तोसी यथा जना तवेदम मुक्त संगस्य नोचनम बद कारणम। बोले महाराज आप ऐसा दिख रहे हो जैसे किसी लोभी का जमा जमाया धन रातों रात गोल हो जाए और सुबह फिर उसका चेहरा जैसे फक हो जाता है, ऐसे इदानिम शून्य चित्तोसी गतवित्तोसी यथा न रहा, जैसे किसी कंजूस का पैसा रातों रात डाकू ले जाए और सुबह उससे पूछो कितना गया, फिर उसका चेहरा फक पड़ा रहता है। बोले ऐसे आप दिख रहे हैं, ये ठीक नहीं है। तवेदम मुक्त संगस्य, आप तो मुक्त संग महात्मा है। नारद जी ने कहा महाराज अच्छा दिख गए आप, हम आपको ही ढूंढ रहे थे। भैया क्या बात है? नारद जी ने कहा अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, मैं भारत की भूमि पृथ्वी पर आया इसको सर्वश्रेष्ठ जानकर। शांति की इच्छा थी कि शांति चाहिए है हृदय में, इसलिए मैं पृथ्वी पे आया। लेकिन महाराज मुझे शांति नहीं मिली। संतों ने कहा, सनकादिकों ने शांति चाहिए थी तो तीर्थ जाते, दिल्ली बंबई घूमोगे शांति मिलेगी? तो नारद जी बोले हम कलकत्ता दिल्ली बंबई चेन्नई थोड़ी गए थे। हम कहां गए? कहा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। हम काशी गए, पुष्कर गए, श्रीरंगम गए, रामेश्वरम गए, लेकिन हमें शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली महाराज? बोले बड़ा विचित्र, हमने दर्शन किया, हमें लगा साधुओं के आश्रम में शांति होगी। हम संतों के पास पहुंचे, बड़े बड़े बंगले दिख रहे थे। महाराज के 400 कमरा का आश्रम था। हमने पूछा किसका है? बोले त्यागी जी का। और जो त्यागी जी हैं उनका आश्रम था महाराज। एक आश्रम में बहुत बच्चे खेल रहे थे, पूछे ये बच्चे किसके हैं? बोले ये ब्रह्मचारी जी के हैं। विचित्र लीला हमने साधुओं की देखी तो हम तो घबरा गए। गृहस्थियों के पास आए कि गृहस्थियों के यहाँ शांति मिलेगी, गृहस्थियों के यहाँ और विचित्र लीला थी। गृहस्थियों के यहाँ तो छोड़ दो, पति पत्नी आपस में ही झगड़ रहे थे बहुत। हाँ अभी ठंडों के दिनों में तो रोज का झगड़ा है। हमें एक महात्मा सुना रहे थे, एक पति सुबह सुबह उठ के बोला सुनो मेरा पानी गर्म कर दिया। 2-3 बार बोला चिल्ला के, तो स्त्री बोली नहीं करूंगी। क्या कर लोगे? बोले फिर ठंडे से ही नहा लेंगे। विचित्र है, आपस में पति पत्नियों के ही झगड़े चल रहे हैं। इतना कठिन काल आ गया है। तरुणी प्रभुता गे हे शाल को बुद्धिदायका। घरों में नई बहू की चल रही है, पुराने लोगों को सबको खाट पकड़ा दी जाती है कि अब आप बाहर खाट पे बैठ जाओ। तरुणी प्रभुता गे है, और ये हम मन की बात नहीं कर रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है कली काल में ये होगा। तरुणी प्रभुता गे है शाल को बुद्धिदायका। भाई की सलाह सुनना नहीं चाहते। शाल को बुद्धिदायका। कन्या विक्रीर्णो लोभान, कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा है। पिता ब्याह करने से पहले अब बच्चियां धन तय करके बेची जाने लगी हैं। कन्या विक्रीर्णो लोभान दंपति नाम चकलकनम। और दंपतियों का जीवन बड़ा विचित्र हो गया, बड़ा भारी कलह मची हुई है। जो परम पवित्र परिवार व्यवस्था थी वो पूरी परिवार व्यवस्था भग्न हो गई। भारत की संस्कृति के मूल में ही परिवार है। विदेशों में थोड़ी परिवार व्यवस्था है, भारत में ही परिवार व्यवस्था थी और ये पूरी परिवार व्यवस्था अब ध्वस्त होती जा रही है। अब तो बहुत विचित्र है, ब्याह होता है तो ब्याह होने के पहले ही दिन जो आई हुई बहू होती है वो बोलना प्रारंभ करती है, सुनो हमने आपके लिए अपनी मैया छोड़ी, पिताजी छोड़े, भैया छोड़े, सखी छोड़ी, गांव छोड़ा, घर छोड़ा, सब छोड़ा है। क्यों? बोले हम आपसे प्रेम करते हैं। बोले अब आप भी अपनी मैया छोड़ो, भैया छोड़ो, पिताजी छोड़ो, घर को छोड़ो, गांव छोड़ो। यदि आप हमसे प्रेम करते हो तो आप भी सब छोड़ो।
बहुत विचित्र लीला हो चली है, ऐसा नहीं। देखो, दाम्पत्य जीवन श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का जीवन है। बहुत समर्पण भाव से प्रियतम की प्रसन्नता का ध्यान रखते हुए दाम्पत्य जीवन को व्यक्ति को जीना चाहिए। महाराज नारद जी बोले, मैंने विचार किया कि कहां शांति मिलेगी, फिर मुझे ध्यान आया क्यों ना मैं वृंदावन चलूं। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। मैं श्री यमुना के किनारे वृंदावन आया और नारद जी वृंदावन आके प्रसन्न हो गए।